हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना है। पहला है अम्बिलिकल कॉर्ड, दूसरा है एमनियन, तीसरा है यॉर्क सैक, चौथा है कोरियन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बात करें, ये क्या होती है? प्लेसेंटा, जिसे हम नाल या कह सकते हैं अपरा, ये एक अंग होता है जिसके द्वारा गर्भाशय गर्भाशय में स्थित भ्रूण 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 के शरीर में माता के रक्त का पोषण जो है पहुंचता रहता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। ये अंग जो है माता और भ्रूण के शरीरों के संबंध स्थापित करने वाला होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना के बारे में, तो ये जो रचना होती है वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। गर्भनाल जो होती है, या जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी कि जिनके पास स्तन होता है। ये विकासशील भ्रूण, जिसका विकास हो रहता है, भ्रूण या कह सकते हैं भ्रूण और नाल के बीच की कड़ी है, जो भ्रूण और मां के बीच गैस के आदान प्रदान साथ ही साथ भोजन के परिवहन आदि में जो है मदद करता है। फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना है, या हम कह सकते हैं ये गर्भनाल स्तनधारियों में पाई जाती है, और ये विकासशील भ्रूण, या जिसे हम भ्रूण कहते हैं, और नाल यानी कि प्लेसेंटा के बीच की कड़ी है, जो भ्रूण और मां के बीच गैस के आदान प्रदान, भोजन का परिवहन आदि में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर हम पहले विकल्प में चलें, तो पहला विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में अम्बिलिकल कॉर्ड, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है एमनियन। तो एमनियन जो होते हैं, एमनियोट्स में पाए जाते हैं। एमनियोट्स कौन होते हैं? जैसे कि सरीसृप हो गए, पक्षियां हो गई, स्तनधारी हो गए। इनमें जो है पाए जाने वाले 4 सुरक्षात्मक भ्रूण झिल्लियों में से एक होता है, और अन्य 3 भ्रूण झिल्लियां जो होती हैं, कोरियन होती है, एलेंटॉइस होती है और यॉर्क सैक होता है। अब भ्रूण और गर्भावरण के बीच एक एमनियोटिक गुहा पाई जाती है और द्रव से भरी हुई होती है। अब ये जो एमनियोटिक द्रव होता है, भ्रूण को बाहरी झटके और तापमान में बढ़ाव हो रहा है या कमी हो रही है, उससे क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है वो गलत होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें यॉर्क सैक की, तो यॉर्क सैक क्या होता है? ये जो है एक संरचना होती है जो प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भाशय के अंदर विकसित होती है, और ये एक भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये जो है माता और भ्रूण के बीच गैसों को प्रसारित करने में भी मदद करता है। तो तीसरा यहाँ पुनः जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में दे रखा है इस प्रश्न में, वो है कोरियन। तो एमनियोट्स में पाई जाने वाली सबसे बाहरी भ्रूण झिल्ली होती है कोरियन,
और ये एमनियन के साथ जो है मिलकर एमनियोटिक थैली बनाता है और भ्रूणावरण और कोरियन के बीच के स्थान को एक अतिरिक्त भ्रूण देह गुहा के रूप में भी ये जाना जाता है। तो पुनः ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।